गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने जा रही है, क्योंकि जैसे हम लोगों ने हठ प्रदीपिका प्रथम उपदेश का रिवीजन किया था, उसी तरीके से आज हम लोग हठ योग प्रदीपिका का सेकेंड उपदेश यानी द्वितीय उपदेश जो है उसका रिवीजन करने जा रहे हैं। और एक एक पॉइंट को हमने ध्यान में रखा है कि कुछ भी छूटे ना। तो द्वितीय उपदेश का जो नाम है वो है प्राणायाम। प्रथम उपदेश आसन वाला था, द्वितीय उपदेश प्राणायाम है, तृतीय उपदेश मुद्राबंध, चतुर्थ उपदेश नादानुसंधान या समाधि भी कहते हैं। बस थोड़ा फास्ट इसमें जाएंगे, क्योंकि हमने पहले आप लोगों से कह दिया था कि रिवीजन करके आना है, और हमने ये वाला पीडीएफ आपको पहले ही प्रोवाइड करा दिया, तो साथ में रखेंगे खोल करके, तो आपको आसानी होगी, या स्क्रीन पर भी देखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। द्वितीय उपदेश में क्या क्या चीज है? आसन के बाद कहा गया प्राणायाम करे। प्राणायाम क्यों करे इस बात के बारे में समझाया गया है। प्राणायाम से पहले नाड़ी शोधन को जरूरी बताया गया, फिर नाड़ी शोधन की विधि बताई गई है। नाड़ी शोधन कितनी बार करें इसके बारे में बताया गया है। प्राणायाम गलत तरीके से करने से क्या नुकसान होता है ये बताया गया है। नाड़ी शुद्धि के लक्षण और लाभ, इसके बाद बीच में प्राणायाम के गलत तरीके बताए गए, फिर नाड़ी शुद्धि के लक्षण और लाभ बताया गया है। षटकर्म के अभ्यास की जरूरत क्यों पड़ी ये बताया गया। षटकर्म का फिर क्रम बताया गया, उसकी विधि बताई गई, लाभ बताए गए। देवता भी प्राणायाम करते हैं ये बताया गया है। 8 कुंभक के नाम, उसकी विधि, लाभ बताए गए हैं। फिर कुंभक के बाद सहित कुंभक और केवल कुंभक में बांटा गया है उसको। पहले तो रेचक पूरक कुंभक 3 उसके पार्ट बताए गए, फिर उसको केवल कुंभक और सहित कुंभक में बांटा गया है। फिर बताया गया केवल कुंभक से राजयोग की प्राप्ति होती है, और बाद में बताया गया हठ योग सिद्धि के 8 लक्षण है। एक ध्यान दीजिएगा, हठ योग सिद्धि के 8 लक्षण तो हैं, नारी शुद्धि के लक्षण और लाभ भी बताए गए हैं, तो वो भी अलग से आपको देखना है। तो आज हम लोग सब पूरा करेंगे कंप्लीट। द्वितीय उपदेश प्राणायाम का है। इसमें नाड़ी शोधन, षटकर्म और प्राणायाम इस तरह से सीक्वेंस दिया हुआ है। पहले नाड़ी शोधन के बारे में बताया गया, फिर षटकर्म के बारे में बताया गया, फिर प्राणायाम के बारे में बताया गया है। एक बार फिर से हम लोग इसको देख लेते हैं, बाद में जो उसमें डिटेल में जाएंगे तो हम देखेंगे ही। बद्ध पद्मासन में नाड़ी शोधन करने की बात कही गई है। चंद्र नाड़ी से पूरक, क्षमतानुसार कुंभक, सूर्य रेचक, फिर सूर्य से पूरक, कुंभक और चंद्र से रेचक कहा गया है। 3 महीने में नाड़ियां शुद्ध होती हैं, और 4 बार करने के लिए कहा गया, प्रातः, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि। अब हम आते हैं षटकर्म में। षटकर्म में कहा गया धौतिर्बस्ती तथा नेति, त्राटकम, नौलिकम तथा कपाल भातिश्चेतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। ये सीक्वेंस बताया गया। उम्मीद है आप लोगों को ये याद हो गया होगा। प्राणायाम में कहा गया सूर्यभेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी, अष्टकुंभका। हमने कहा था सूर्य भगवान उज्जयी कर रहे हैं, तो शीतकारी और से शीतली को प्राप्त हो गए, फिर इतने ठंडे हो गए, फिर उनको भस्त्रिका करना पड़ा। भस्त्रिका ज्यादा कर लिए तो फिर उनको भ्रामरी करना पड़ा, फिर मूर्छित होकर पानी पर तैरने लगे। एक ऐसे ही निमोनिक बनाया था, आप अपना भी कोई अलग निमोनिक बना सकते हैं। उसके बाद द्वितीय उपदेश में और क्या है, प्राणायाम क्यों करना चाहिए कहा गया है, जिसमें कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा जो श्लोक है वो चारों श्लोक हमने एक साथ रखा हुआ है। फिर उसके बारे में नीचे बात हो रही है। इसमें कहा गया आसन हो गया आपको, तो इंद्रियों को वश में कीजिए। हितकारी मिताहारी आहार लेते हुए गुरु के बताए ज्ञान के मुताबिक प्राणायाम का अभ्यास कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी तक पूछा नहीं गया, हो सकता है कि पूछते। प्राणायाम से पहले क्या कहा गया कि कैसे करना। आसन आपका हो गया, इंद्रियों को वश में कीजिए, हितकारी भोजन लीजिए, मिताहारी भोजन लीजिए। हित मितासन कहा गया। दृढ़ योगी वशी हित मितासन गुरु पदिष्ट मार्गेन। क्या पता सीक्वेंस में ये पूछ दे। फिर कहा गया चले बाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत योगी स्थानोत्तम आपनोति ततो वायु निरोधयेत। यानी जब तक वायु आपका चल रहा है तो चित्त आपका चंचल है। वायु के निश्चल होने पर यानी वायु के स्थिर होने पर आपका चित्त भी स्थिर हो जाता है, तब योगी का चित्त स्थिरता को प्राप्त करता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। देखिए पहली बात कही गई सीक्वेंस की कैसे कैसे होना चाहिए, क्या तैयारी होगी। फिर कहा गया क्यों करना चाहिए,
उससे क्या फल मिलेगा, तो चित्त स्थिर होगा। फिर कहते हैं यावद वायु स्थितो देहे तावत जीवनम उच्यते मरणम तस् निष्क्रांतिश्च ततो वायु निरोधयेत। जब तक शरीर में वायु विद्यमान है तब तक ही जीवन है, शरीर से निकल गया तो शरीर निष्क्रिय है। इसीलिए वायु का निरोध कीजिए। वायु तो सबके होती है, लेकिन सामान्य लोगों के वायु में और हमारे आपके वायु में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? हम आप निरोध करने की कोशिश करते हैं, और हम आप में से बहुत सारे लोगों का जब निरोध हो जाता है, कुंडलिनी जागरण हो जाता है, तो निरोध हो गया। उसके बाद आप साधना गुरु के बताए मार्ग पर चलते जा रहे हैं। फिर कहा गया कि कुंडलिनी जागरण तक की बात, इसमें छिपी हुई बात कह दी गई है। फिर कहते हैं कि उससे क्या होगा ये सब करने से, तो मला कुलासु नारीसु मारुतो नैव मध्यगः कथम स्याद उन्मनी भावः कार्य सिद्धि कथम भवेत्। यानी नारियां जो अभी आपकी हमारी हैं वो गंदगी है, उसमें उसमें सफाई नहीं है, शुद्ध नहीं है, निर्मल नहीं है, तो उसकी वजह से सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित नहीं हो सकता है। फिर उन्मनी भाव यानी समाधि का भाव तो कैसे ही आ सकता, नहीं आएगा। तो इसीलिए नारी शोधन का अभ्यास करना है पहले, फिर प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। तो नारी शोधन की विधि बताई जा रही है। कहते हैं बद्ध पद्मासनो योगी प्राणम चंद्रेन पूर्येत धारयित्वा यथाशक्ति भूयः सूर्येन रेचयेत। क्योंकि हम ये रिवीजन क्लास है, इसीलिए थोड़ा मैं श्लोक को भी फास्ट पढ़ रहा हूँ। ये सारी चीजें हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगले 8वें श्लोक में कहते हैं, स्वात्मा राम जी कहते हैं प्राणम सूर्येन च आकृष्य पूर्येद उदरम शनैः विधिवत कुंभकम कृत्वा पुनश्चंद्रेन रेचयेत। पहले तो कहा गया किस आसन में नारी शोधन करेंगे, तो बद्ध पद्मासन कहा गया। एग्जाम में बद्ध पद्मासन ही आप एग्जाम में लेके जाइए। अगर बद्ध पद्मासन नहीं है, पद्मासन है, तो पद्मासन को टिक लगाकर आना है। डिटेल इसका बता चुके थे कि बद्ध पद्मासन का क्या अर्थ बाकी जगहों पर बताया गया। क्या कहा गया इसमें देखिए, हमने 1, 2 और 3 लिखा है। 1, 2, 3 का मतलब है पहले स्टेप 1 है बाई नासिका से पूरक, स्टेप 2 में कहा गया क्षमतानुसार कुंभक, स्टेप 3 में कहा गया सूर्य नारी से रेचक करेंगे। फिर स्टेप 4 में कहा गया, नीचे हमने लिखा है सूर्य नारी से पूरक विधिवत कुंभक चंद्र नारी से रेचक। ये बातें इसमें बताई गई है आपके नारी शोधन की विधि में। और नारी शोधन किस आसन में करेंगे, तो बद्ध पद्मासन में लिखा हुआ है। पूरक क्या है, लेफ्ट से लिया, कुंभक किया, सूर्य से रेचक कर दिया, फिर सूर्य से पूरक, कुंभक, फिर चंद्र नारी से रेचक। ये रिपीट भी हो गया, उसी चीज को दोबारा रिपीट कर दिया। अब देखिए द्वितीय उपदेश क्या है हमारा, नारी शोधन का चल रहा है। द्वितीय उपदेश में चल रहा है प्राणायाम, उसमें नारी शोधन हम अभी पढ़ रहे हैं। नारी शोधन में आगे क्या कहा गया, शुद्धा नारी गणा भवंती यमिनाम मास त्रयाद ऊर्ध्वतः प्रातः मध्य दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकाम शनैर अशीति पर्यंतम चतुर्वारम समभ्यसेत। यानी 3 महीने के अभ्यास से मास त्रयाद ऊर्ध्वतः 3 महीने या कुछ अधिक समय तक जब आप नारी शोधन करते हो तो आपके नारियों की शुद्धि हो जाती, शुद्धा नारी गणा भवंती। और कहा गया कितनी बार अभ्यास करना है, तो प्रातः यानी सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि। हो सकता है एग्जाम में आपको प्रातः मध्य दिने सायं अर्धरात्रे च कुंभकाम दे दे, ये भी दिया जा सकता है। किसी ग्रंथ का ना दे करके ये कह दे किसके लिए कहा गया हुआ है, तो आप नारी शोधन लगा सकते हैं। संख्या कितनी कही गई है, 80 तक लेकर जाना है। अब 80 तक इसमें कंफ्यूजन है, बहुत सारे विद्वान कहते हैं कि हर बार 80 करना है, चारों बार में तो 832 हो गए, 320 हो गए। कुछ का कहना नहीं 20-20 करके करना 4 बार तो 80 हो गए। हालांकि श्लोक में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ, इसलिए व्याख्याकार स्वतंत्र हैं कुछ भी कहने के लिए। इसी में नारी शोधन में है कि निम्न अवस्था आया तो पसीना आता है, मध्य अवस्था में कंपन होता है शरीर में। ये नहीं कहा गया कंपन कहाँ होता है, जनरली ये माना जाता है कि रीढ़ की हड्डी में कंपन होता है, व्याख्याकार ऐसा कहते हैं। उत्तम अवस्था जमीन से ऊपर उठने की बात आई है। मैंने बताया था 2 बातें आती, एक तो योगी जमीन से ऊपर उठता है, और कई जगह विद्वान कहते हैं नहीं, जमीन से ऊपर उठने का मतलब यह नहीं है। उसका मतलब ये है कि सुषुम्ना नारी ऊपर उठती है, सुषुम्ना नारी में प्राण ऊपर उठता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है, जब आप नारी शोधन कर रहे हैं पसीना आए तो क्या करेंगे, शरीर पर उसकी मालिश करेंगे, और उससे होता क्या है, 2 महत्वपूर्ण चीजें, दृढ़ता आती है, लघुता आती है। ये हमने यहाँ लिख दिया हुआ है। कितने महीने में नारी शोधन की सिद्धि होती है, तो 3 महीने या उससे थोड़ा ज्यादा कह सकते हैं। एग्जैक्ट 3 महीने पर मत टिकेगा, ऊर्ध्वतः कहा गया है। कब कब अभ्यास करना चाहिए, 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम और अर्धरात्रि। कितना संख्या ले जाना है, 80 तक पहुंचाना है। अब आते हैं हम लोग द्वितीय उपदेश में। शुरुआत में जो भोजन कहा गया है,
यानी कि नाड़ी शोधन कर रहे हैं या प्राणायाम कर रहे हैं, तो ये वायु का अभ्यास जो है, सबको मिलाकर के प्राणायाम ही कहा गया। उसमें नाड़ी शोधन कुंभक और केवली कुंभक आप कह सकते हैं, इस तरह से निम्न अवस्था, मध्यम अवस्था, उत्तम अवस्था को बांटा गया। तो शुरुआत में भोजन कैसा होना चाहिए? अभ्यास काले प्रथमे सस्तम क्षीराज्य भोजनम ततो अभ्यासे दृढ़ीभूते ना तादृंग नियम आग्रह। शुरुआत में दूध और घी से युक्त भोजन करना चाहिए। इधर दूध भी मैंने लगा दिया, इधर घी भी आपको डिब्बा खोल के रख दिया है, तो ये खा तो नहीं सकते हैं, तो लेकिन दिखने में बढ़िया लग रहा है, करना चाहिए। लेकिन तत्व अभ्यास से दृढ़ीभूत है, जब अभ्यास दृढ़ हो जाए तो फिर इस नियम के ना तात्रिंग नियम आग्रह, इस नियम की जरूरत नहीं बताई गई है, ऐसा लिखा हुआ है। अब बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला भी है, इसमें मैंने फोटो भी लगा दिया हुआ है। सिंह का, गज मतलब हाथी का, और बाघ का, तीनों फोटो ढूंढ के लगाया। इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए, तैयार करते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आप कम से कम इसको अच्छे से तैयार करोगे। आप भी उतनी ही, इतनी आप सोचो, ये चीजें वही आदमी लगा सकता है, ये तस्वीर, ये फोटो, जिसको लगाव होगा, जिसको प्यार होगा अपने काम से। तो इस महत्व को समझिए, किसी को ये पीडीएफ शेयर मत कीजिए। सावधानी जी क्या सर, बहुत अच्छा करना? अगर प्राणायाम का अभ्यास अच्छे से करेंगे तो लाभ होगा, अच्छे से नहीं करेंगे तो गड़बड़ होगा। इसकी चर्चा हो रही, क्या कहते हैं? यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेत अवश्य शनैः शनैः तथैव सेवितो वायुर अन्यथा हन्ति साधकम। जैसे सिंह, हाथी, बाघ को धीरे धीरे वश में किया जाता है, उसी तरीके से वायु को भी धीरे धीरे वश में करना चाहिए। और अगर धीरे धीरे वश में नहीं किया, वायु के साथ अगर हमने प्राणायाम के साथ, नाड़ी शोधन के साथ में खिलवाड़ किया, कुंभक के साथ में, तो क्या होगा? गलत अभ्यास से क्या होगा उसके बारे में कहते हैं, हिक्का श्वास काश च शिरः कर्णाक्षि वेदना है भवंती विविधा रोगा पवनस्य प्रकोपतः। इसको हमने याद करवाया था, हिक्का श्वास काश, हिक्का श्वास काश, सिर कान आंख में पीड़ा होती है, यानी वायु का प्रकोप हो जाता है। उससे, वायु के प्रकोप से तो 80 प्रकार के रोग होते हैं। तो जितने रोग है वो भी अलग अलग रोग हो सकते हैं आपको। कैसे? जब आपने वायु को ठीक से कंट्रोल करके अभ्यास नहीं किया, तब कहा गया है। और पहले क्या है आपका? जंगल के राजा बैठे हुए हैं, सिंह, फिर हाथी है, फिर टाइगर है, बाघ है। कई लोग सिंह और बाघ में अंतर नहीं समझ पाते हैं, तो इसलिए फोटो भी लगाना जरूरी था। अब है नारी शुद्धि के चिन्ह। नारी शुद्धि आपने कर लिया, सब देख लिया, नारी शुद्धि के क्या चिन्ह है वो बाद लास्ट में जो बताया गया ना, हठ सिद्धि के लक्षण, उससे अलग नारी शुद्धि के चिन्ह भी बताए गए। तो इसको भी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिए। नोट्स तो आपको मिल ही गया है, या तो नोट्स को आप प्रिंट निकालेंगे या ऐसे रखेंगे, तो इस पे मार्कर आपका होना चाहिए। यदा तु नारी शुद्धि स्यात् तथा चिह्नानि बाह्यतः कायस्य क्लिष्टा कांतिश्च तदा जायते निश्चितम। यथेष्टम धारणम वायुर अनलस्य प्रदीपनम नादा अभिर्व्यक्तिर आरोग्यम जायते नारी शोधनात्। कहा गया नारी शुद्धि से कई बाहरी लक्षण दिखने लगते हैं। स्यात् तथा चिह्नाति बाह्यतः, बाहरी लक्षण दिखते हैं क्या? कायस्य क्लिष्टा, शरीर जो है, क्रिस्ता मतलब कहा सुडौल हो जाता है, कांति, कांतिमान हो जाता है चेहरा, तदा जायते निश्चितम, ये दोनों चीजें, कांति, चेहरे पर एकदम कांति आ जाती है। यथेष्टम धारणम वायोर, यानी कि वायु धारण करने की इच्छा अनुसार शक्ति हो जाती है, जितनी जरूरत है गुरु ने बताया उतना हो जाता है। अनलस्य प्रदीपनम, जठराग्नि प्रदीप्त होती है, अग्नि प्रदीप्त होती है। नादाभिर्व्यक्तिर, कहा गया है आपके शरीर के अंदर नाद सुनाई देने लगता है। नाद कब सुनाई देने लगता है? जब सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित तो होता है। आरोग्यम जायते, आरोग्यता यानी शरीर निरोगी हो जाता है। और नारी शोधनात्, नारी शोधन करने से ये सारी चीजें होती हैं। मेद श्लेष्माधिक है पूर्वम षट कर्माणि समाचरेत अन्यस तु नाचरेत तानि दोषानाम संभावतः। जब मेद यानी मोटापा और श्लेष्म यानी कफ ज्यादा हो, तो उस साधक को पहले षटकर्म का अभ्यास करना चाहिए। अगर तीनों दोष सम हो तो षटकर्म की आवश्यकता नहीं है, ये कहा गया। आपको सत्कर्म करना है, तो किन के लिए सत्कर्म की जरूरत है, किन के लिए जरूरत नहीं है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान कीजिएगा। जिनको मेद है यानी कि चर्बी है, और जिनको कफ दोष है उनको करना चाहिए। जिनको तीनों दोष, वात पित्त कफ दोष सम अवस्था में है, उनको सत्कर्म की आवश्यकता नहीं है, ऐसा कहा गया है। आगे कहते हैं
अब षटकर्म कौन कौन से हैं? तो धौतिर बस्ती तथा नेति त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भातिश्चैतानि षटकर्माणि प्रचक्षते। याद कर जाइए, इसको बोलेंगे 4 बार याद हो जाएगा। धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपाल भाती। और इसमें एक चीज मैंने नीचे नोट में लिखा है, घेरण संहिता में क्रम थोड़ा अलग है। उसमें त्राटक बाद में है 5वें नंबर पर, नौली चौथे नंबर पर है। तो चौथा 5वां सीक्वेंस है वो चेंज हो गया हुआ है। बस अब एक एक करके हम देखते हैं धौती क्या है, नौली सबकी क्या विधि और क्या लाभ बताए गए, फिर सारे लाभ एक साथ भी हम देखेंगे। धौती पहला है, जिसमें एक धौती हमने साइड में इसकी तस्वीर लगाई हुई है। चतुर अंगुल विस्तारम, हस्त पंच दशायतम, 4 अंगुल विस्तार वाला है, 15 हाथ इसकी लंबाई है। गुरु के बताए नियम के मुताबिक जल में उस वस्त्र को भिगो देंगे और उसको निगलेंगे, ग्रह से तो निगलेंगे और फिर उसको बाहर निकालेंगे। यही धौती कर्म है। कितना 2 लाइन में चीजें बता दी गई है क्या, लेकिन धौती कर्म जो वस्त्र धोती जिन्होंने किया होगा, क्या इतना आसान है क्या? बहुत सारी चीजों का उसमें ख्याल रखना पड़ता है, इसलिए यहाँ बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। फायदा क्या बताया गया है? काश कुष्ठ कफ रोग विंसति। उसके बाद कहा गया धौती कर्म प्रभावेन प्रयांत एवना संशय। काश यानी कि खांसी, श्वास यानी दमा, प्लीह यानी कि स्प्लेन से संबंधित समस्या, और कुष्ठ यानी चर्म रोग जो है वो धौती में कहा गया। और साथ ही कहा गया है कि 20 तरह के कफ रोगांश विंशति, 20 तरह के कफ रोग का भी नाश होता है। अभी इसको फिर से पढ़ेंगे हम लोग, अभी ही पढ़ेंगे। अब दूसरा है गजकर्णी, जो कि गजकर्णी को बहुत सारे ग्रंथ में षटकर्म यानी 6 कर्म के बाद रखा गया है, कई जगहों पर धौती के ठीक बाद रखा गया है। तो हमने वो भी नोट में लिख दिया गया है, कई प्रकाशन हाउस की किताब में गजकर्णी को षटकर्म के अंत में रखा गया है। हम यहीं पर पढ़ लेते हैं, आपकी इच्छा, आप उसको लास्ट में भी रख सकते हैं, इसमें कोई मतभेद वाली बात नहीं है। गजकर्णी इसी में आया हुआ है। स्वात्माराम जी गजकर्णी के बारे में क्या कहते हैं? उदरगत पदार्थम उद्वमंती पवनम अपान उदरीय कंठ नाले क्रम परिचय वश्य नाड़ी चक्रा गज करिणीति निगद्यते हठज्ञे है। यानी कि हठ विद्या के जो जानकार हैं वो इसको गजकर्णी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहा गया नारी समूहों और चक्रों से जो क्रम से जो इसको जान लेता है, किसको? नारी समूह को और चक्र को। डिटेल में हमने आपको पढ़ाया था, वहां एक नारी की चर्चा आई थी। हालांकि उससे संबंधित सवाल नहीं आएगा तो उसको अभी रहने देते, डिटेल में उसको देख लीजिएगा। तो नारी समूह और चक्रों को जो क्रम से जान लेता है, उसके बाद उस विधि को जानते हुए उसके द्वारा अपान वायु को कंट्रोल में रखते हुए ऊपर उठाते हुए पेट में मौजूद पदार्थों को, पदार्थम कहा गया है, बाहर निकाल देता है। हठ योग की जानकारी से गजकर्णी में अपने आप में बहुत लगता है कि आसान नहीं है। हाँ बहुत बढ़िया, आसान नहीं लगता है ये अपने आप में। तो इस क्रिया को तो पहले तो आप नारी समूह और चक्रों को जानिए अच्छे से, फिर उसकी विधि के द्वारा तो ये गुरु से ही सीखी जा सकती है, ऐसे नहीं होगी। दूसरा जो षटकर्म हमारा है वो है बस्ती। धौती के बाद बस्ती है। बस्ती में क्या कहा गया? पहले विधि फिर उसके फल बताए गए, और बस्ती के फल सबसे ज्यादा बताए गए हैं, ये ध्यान रखिए। बस्ती में बहुत सारे फल बताए गए। कहा गया नाभि दग्ध जले पायो न्यस्त नालो उत्कट आसन आधार आकुंचनम कुर्यात क्षालनम बस्ती कर्म तत्। नाभि तक जल में जाएंगे, उत्कट आसन लगाएंगे, गुदा द्वार में एक नली को डालेंगे और फिर आकुंचन करेंगे गुदा द्वार का। उससे क्या होता है? गुदा द्वार की सफाई होती है। लाभ में क्या कहा गया है? गुल्म प्लीहोदरम च अपि वात पित्त कफोद्भव वस्ती बस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामया कहा गया है। उसके बाद और कहा गया धातु इंद्रिय आंत है कर्णम प्रसादम दधाच कांति दहन प्रदीप्तम अशेष दोषोपचयम निहन्याद अभ्यस्यमानम जल बस्ती कर्म। गुल्म रोग, प्लीहा रोग, जलोदर रोग कहा गया है, नहीं होता है। वात पित्त कफ कहा गया है, उससे जनित रोग नहीं होंगे। धातु इंद्रिय और अंतःकरण में आपकी प्रसन्नता आएगी, शरीर में कांति आती है, कांति और दहनम प्रदीप्तम जठराग्नि प्रदीप्त होती है। अशेष दोष को कहा गया अशेष दोषोपचयम, अशेष दोष को दूर करता है। इसके अभ्यास से, जल बस्ती के अभ्यास से ये चीजें होती हैं। उसके बाद है हमारा नेति।
तीसरा षटकर्म है धौतिर्वस्ती तथा नेति। नेति में कहते हैं सूत्रम वितस्ति सुस्निग्धम नासा नाले प्रवेशयेत मुखान निर्गमयेच च एषा नेति सिद्धैर निगद्यते कपाल शोधनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्रु ऊर्ध्व जात रोगांग नेत्र आंसू निहंति च। सूत्र की विशेषता बताई गई है, सुस्निग्ध हो, चिकना हो। सूत्रम वितस्ती भी कहा गया, एक वितस्ती लंबा हो, सुस्निग्ध हो, नासा नाल में उसको प्रवेश कराएंगे, मुख से उसको बाहर निकाल देंगे। इससे क्या होता है, सिद्ध होने, इसी को नेति कहा है। फायदा क्या है, कपाल शोधनी, कपाल शोधन होता है, दिव्य दृष्टि मिलती है और दिव्य दृष्टि भी मिलती है, चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी जत्रु ऊर्ध्व जात रोगांग। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है। जत्रु ऊर्ध्व रोग कहा जाता है कंधे से ऊपर के जो आपकी बीमारी हैं वो रोग खत्म होते हैं। किससे, नेत्र आंसू निहंति च, नेति के अभ्यास करने से। फिर आता है त्राटक। त्राटक चौथे नंबर पर है, बहुत आसान विधि बताई गई है। निरीक्षेन निश्चल दृशा सूक्ष्म लक्षण समाहित है अश्रु संपाद पर्यंतम आचार्य से त्राटकम स्मृतम। किसी सूक्ष्म लक्ष्य को कहा गया, एक तक देखिए, पलके नहीं झपकनी चाहिए, एक तक देखना है, पलके नहीं झपकेंगी। कब तक देखना है, जब तक आंसू न गिरने लग जाए तब तक देखना है। आचार्यों ने इसको ही त्राटक कहा है। लाभ क्या बताया गया है, नेत्र के रोग दूर होते हैं, तंद्रा नहीं आएगा, आलस्य नहीं आएगा, और इसको गोपनीय रखना कैसे, जैसे कि सोने की पिटारी को, खजाने को आप अपने घर में जो खजाना है उसको जैसे गोपनीय रखते हैं वैसे गोपनीय रखना है। आगे 5वें नंबर पर नौली है। नौली में कहा गया है अमंदावर्त वेगेन तुंदम सव्याप सव्याप सभ्यतः नतांसो भ्राम्येत ऐसा नौली सिद्धे प्रशस्यते। कंधे को थोड़ा झुकाएंगे और तीव्र गति से पेट को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाना है। नौली के लाभ में क्या है, मंद अग्नि भी प्रज्वलित हो जाती है, मंद अग्नि संदीपनम, मंद अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। पाचन की क्रिया तेज हो जाती है, पाचन आपका बढ़िया हो जाता है। उसके बाद कहा गया है शरीर के दोषों का नाश होता है और आनंद की प्राप्ति होती है। और कहा गया है, ये शरीर के दोष वाला बाद में आएगा, अशेष दोष में शोषणी, अशेष दोष में शोषणे बाद में कहा गया, आनंद की प्राप्ति पहले और अशेष दोष की खत्म होता है वो बाद में कहा गया है। और नौली क्रिया हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ बताया गया है, नौली क्रिया हठ क्रियाओं में श्रेष्ठ बताया गया है। लास्ट जो है हमारे कपालभाति है षटक्रिया में, भस्त्रावल्लोहकार से रेच पुरो समभ्रमो कपाल भातिर विख्याता कफ दोष विशोषण। इसमें एक ही फल बताया, कफ दोष विशोषण, तो बड़ा आराम है, ये आसान हो गया आपके लिए। लोहार की धौकनी की तरह शीघ्रता से रेचक पूरक को कपालभाति कहा गया। हालांकि ऐसा लगता है ना जैसे भस्त्रिका करना है हमें, भस्त्रिका से मिलता जुलता है। हालांकि जो कपालभाति हम लोग करते हैं वो कपालभाति कहीं बताया ही नहीं गया हुआ है, फिर इसको हमने एक साथ लिखा हुआ है, तो उसको विधि को आप देख लीजिएगा, विधि अभी छोड़ते हैं। अब षटकर्म जो 6 के 6 षटकर्म है उसके लाभ एक साथ देख लेते हैं। धोती में कहा गया है कास, श्वास, प्लीहा, कुष्ठ और 20 तरह के कफ रोगों का नाश होता है। फिर कहा गया है बस्ती में, धोती के बाद बस्ती, गुल्म, प्लीहा, जलोदर, प्लीहा इसमें भी, प्लीहा इसमें भी है, गुल्म, प्लीहा, जलोदर, वात, पित्त, कफ कहा गया है, वो दोष नहीं होंगे। जल बस्ती कर्म से धातु, इंद्रियों और अंतःकरण में आपकी प्रसन्नता आता है, शरीर में कांति आती है, जठराग्नि प्रदीप्त होती है। उसके बाद कहा गया है नेति में, नेति में क्या कहा गया है, नेति चूंकि नाक से करते हैं तो कपाल में जाता है, उस कैविटी में, तो कपाल शोधन होता है, दिव्य दृष्टि मिलती, आंख कहा गया ना सूत्र नेति करेंगे आंखों की रोशनी बढ़ती है, तो ऐसे याद कर लीजिएगा, दिव्य दृष्टि मिलेगी, जत्रु ऊर्ध्व रोग, कंधे से ऊपर के रोग खत्म होंगे। 3 बातें कही गई हैं नेति में। त्राटक में कहा गया नेत्र रोग दूर होगा, आंखों से करते हैं आंख के रोग दूर होंगे, आंख की तंद्रा नहीं आएगी, सोने से पहले वाली स्थिति, आलस्य नहीं आएगा, और इसको सोने की पिटारी की तरह गुप्त रखना है, इंपॉर्टेंट ये है। नौली में कहा गया है मंद अग्नि प्रदीप्त होती है, पाचन क्रिया तेज होती है, आनंद की प्राप्ति होती है आपको, और अशेष दोष दूर होता है। इसमें सीक्वेंस हमने सही कर दिया था, ठीक है, ऊपर वाले में करना बस। नौली को मौली कहा गया, यानी सरताज कहा गया है, षटकर्मों का सरताज है। और कपालभाति में तो एक ही कहा गया, कफ दोष का नाश होता है, तो बड़ा आसान था। जो पढ़ के आए होंगे ना उनको बड़ा आनंद आ रहा होगा, जो पढ़ के नहीं आए होंगे उनको लग रहा होगा इतना फास्ट कैसे बढ़ रहे हैं,
तो बड़ा गड़बड़ हो रहा है। हाँ, त्राटक हाटक पेटकम, सावन जी ने मैसेज भेजा, बहुत ऐसे ही इन्वॉल्वमेंट दिखाई है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें जो कही गई हैं उसको और देख लेते हैं बीच में। कुछ आचार्यों का क्या मत है कि प्राणायाम से ही जब सारे मल नष्ट हो जाते हैं तो सत्कर्म की जरूरत ही क्या है, सत्कर्म जरूरी नहीं है, ऐसा कुछ आचार्यों का मानना है। अगर आपको दे दे प्राणायाम से ही सारे मल नष्ट हो जाते हैं तो सत्कर्म की जरूरत नहीं है, तो स्वात्माराम जी ने कहा हुआ है, ये ध्यान रखेंगे। हो सकता है पलट के क्वेश्चन पूछ दे कि किस लेखक के द्वारा ऐसा कहा गया है, किस ग्रंथ में कहा गया है, तो ध्यान रखें। और ब्रह्मा आदि देवता भी मृत्यु के भय से, यानी भूत वर्तमान भविष्य तीनों कालों के भय से प्राणायाम का अभ्यास करते रहते हैं, ये भी बात कही गई है। हालांकि क्वेश्चन ऐसा कुछ अभी तक आया नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखिए कि एग्जामिनर कभी कुछ भी पूछ सकते, कितना एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछेंगे, उनको भी तो कुछ नयापन चाहिए, तो कब ये आ जाए कहना मुश्किल है। जब तक शरीर में वायु आपका निरुद्ध है, यानी सुषुम्ना में लॉक किया हुआ है, तब तक चित्त शांत रहता है स्वाति जी, काल के भय से। जब तक दृष्टि भूमध्य में लगी हुई है तब तक मृत्यु का भय नहीं होता है। यानी कि जब तक वायु शरीर में निरुद्ध है, जब तक चित्त आपका शांत है, जब तक दृष्टि भूमध्य में लगी है, तब तक मृत्यु नहीं होता है। एक ही चीज में कई बातें कह दी गई हैं, प्राणायाम भी कह दिया इसमें, और इसमें ध्यान की भी महत्ता बता दी गई। कहा गया विधि पूर्वक प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी चक्र शुद्ध होता है, और नाड़ी चक्र जब शुद्ध होगा तो कुंडली का जागरण होगा, और फिर सुषुम्ना का भेदन करके वायु सुखपूर्वक उसमें प्रविष्ट कर जाएगी। अब देखिए ये है, अब कुंभक हम लोग पढ़ रहे हैं। कुंभक कितने बताए गए, 8 कुंभक हैं। सूर्य भेदी उज्जयी शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका ब्राह्मणी मूर्छा प्लावनी अष्ट कुंभका कहा गया है। मैंने अपनी फोटो लगा दी है इसमें कि कुंभक जो है करते हुए एक ऐसे लगा दिया। अब इसमें है सूर्य भेदी उज्जयी शीतकारी शीतली भस्त्रिका ब्राह्मणी मूर्छा प्लावनी। तो भगवान सूर्य ने तो सूर्य भेदी हो गया, उन्होंने उज्जयी किया, उज्जयी करके शीतकारी किया तो बहुत शीतल हो गए। जब शीतल हुए, बहुत ज्यादा ही शीतल हो गए, तो उनको लगा मेरा तो स्वभाव है गर्म होना, हम शीतल कैसे इतने हो गए, तो उन्होंने भस्त्रिका करने लगे। भस्त्रिका करने लगे तो ज्यादा ही गर्म हो गए, तो फिर उन्होंने बैलेंस करने के लिए भ्रामरी किया। तो भ्रामरी से थोड़ा सा होता ना, दिमाग में चक्कर आ गया माइंड में, तो मूर्छित हो गए, फिर जल पे तैरने लगे। ऐसे निमोनिक बनाया था, याद रहे तो ठीक, नहीं तो अपना बना सकते हैं, कोई बंधन नहीं कि मेरा ही निमोनिक इस्तेमाल कीजिए। 8वां हो गया। कहा गया है इसी में, ये वाला सूत्र, ये वाला श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। पूर्वकांते तो कर्तव्यो बंधो जालंधरा विदह कुंभकांते रेचक आदो कर्तव्य तो उद्यानिक है अधस्तात कुंचने आसु कंठ संकोचने कृते पश्चिम मध्य पश्चिम तानेन स्याद प्राणो ब्रह्म नाड़िगः। 45 वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जनरली क्वेश्चन 45 वाले से पूछा जाता है, क्योंकि 46 वाले में आप लोगों ने देखा था जब डिटेल पढ़ रहे थे, तो इसमें कई प्रकाशन हाउस की किताबों में, लेखकों में इसको लेकर के मतभेद है, तो मतभेद वाले से उतना क्वेश्चन जनरली नहीं आता है। और यहाँ हमने कहा था 3 शब्द से क्वेश्चन आएगा। एक तो पूर्वकांते, पूरक करते ही जालंधर बंद लगाया, कर्तव्यो बंधो जालंधरा विधा, एक तो ये हो गया। दूसरा शब्द था कुंभकांते, तीसरा शब्द था रेचक आदो। कल के एग्जामिनेशन में भी ये क्वेश्चन आएगा, पहले हम क्वेश्चन आउट कर दे रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन आउट करने से हमारे ऊपर कोई पाप भी नहीं लगेगा, कोई केस भी नहीं होगा, ना ही कोई एग्जामिनेशन कैंसिल होने वाला, तो चिंता मत कीजिए। तो हाँ, ये आपके भलाई के लिए होगा, आप पढ़ के आएंगे थोड़ा सा और ध्यान दे देंगे। कुंभक के अंत में और रेचक के शुरुआत में उद्यान बंध लगाना है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद जो बात कही गई है, अधस्ताद कुंचने आसु कंठ संकोचने कृते मध्य पश्चिम ताने स्याद प्राणो ब्रह्म नाड़िग है। क्योंकि ऊपर पहले कहा गया है कि पूरक करते ही जालंधर बंद लगाइए, इसीलिए जनरली ज्यादातर व्याख्याकार कहते हैं कि पूरक के बाद जालंधर बंद, जालंधर बंद के बाद मूल बंद, मूल बंद के बाद उद्यान बंद, उससे जो है प्राण ब्रह्म नाड़ी में चला जाता है। लेकिन बहुत सारे व्याख्याकार ने कहा कि नहीं, जब ये कह रहे हैं कि पहले अधस्तात कुंचने आंसू, यानी पहले मूलबंद लगाएंगे, फिर कहा गया है जालंधर बंद लगाएंगे, फिर कहा गया है उद्यान बंद लगाएंगे, तो इस पर हम नहीं इस बहस में जाना चाहते हैं, दोनों बातें हमने आपको बता दी। अब जो ज्यादातर विद्वानों ने लिखा हुआ प्राणायाम के दौरान बंद का क्रम, वो जालंधर बंद, मूल बंद, उद्यान बंद लगाया हुआ है। और बंद, मुद्रा बंद के दौरान हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, हालांकि हमने कंपेयर कर दिया मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर, पहले मूल बंद, फिर उद्यान बंद, फिर जालंधर बंद, ऐसा बताया गया है।
तो ये आपका रिविजन भी तीसरे उपदेश का भी हो गया। अब हम लोग आते हैं कुंभक की एक एक विधि देखते हैं। सूर्यभेदी में क्या कहा गया, उज्जैन में क्या कहा गया, शीतकारी शीतली में क्या कहा गया, पहले हम विधि देख लेंगे, उसके बाद फिर हम फल देखेंगे। विधि में कहा गया दाहिने नाक से धीरे धीरे पूरक करेंगे, तब तक कुंभक करेंगे जब तक कि केस और केसों के अग्रभाग और पैर के नाखूने तक वायु का निरोध ना हो जाए। इसमें हमने करेक्शन किया था, वायु का निरोध ना हो जाए, ये बात ज्यादा सटीक है श्लोक के मुताबिक। फिर बाई नासिका से विधि धीरे धीरे रेचक करना है, बाई नासिका से फिर धीरे धीरे रेचक करना, यानी दाहिने से लिया बाएं से छोड़ा। और बीच में ये बात स्पेशल कहा गया जब तक केसों के अग्रभाग से और पैर के नाखूनों तक वायु का निरोध ना हो जाए। तो ये एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उज्जयी में क्या कहा गया, पहले मुख को बंद कर लें, फिर दोनों नाक से धीरे धीरे वायु खींचे। इस तरह पूरक करने के लिए कहा गया है उज्जयी में कि कंठ और हृदय प्रदेश तक स्पर्श हो, उसका अनुभव हो, स्पर्श होने हुए का अनुभव हो। और फिर कहा गया कि पूर्व में जैसे प्राणायाम में कुंभक की विधि बताई गई वैसे कुंभक कीजिए, फिर बाई नासिका से रेचक कर दीजिए। बाई नासिका से फिर रेचक करने की बात उज्जैन में भी कही गई है, सूर्यभेदी में भी बाई नासिका से रेचक की बात कही गई है। फिर शीतकारी में आते हैं। शीतकारी में क्या कहा गया है, मुख से शीतकारी ध्वनि के साथ पूरक करना है और नासिका से रेचक करना है। कुंभक लिखा नहीं है, लेकिन कुंभक व्याख्याकारों का मानना है कि कुंभक मान लेना चाहिए, क्योंकि हम कुंभक ही पढ़ रहे हैं, बिना कुंभक के नहीं हो सकता है। उसके बाद शीतली है चौथा। शीतली में कहा गया जीभ से वायु को अंदर खींचे, पहले की तरह कुंभक लगाएंगे, फिर बुद्धिमान साधक नाक से रेचक कर देंगे। बहुत सिंपल। देखिए शीतकारी और शीतली दोनों में कुंभक किया जाता है। जब मैं ऋषिकेश गया था तो वहां सन्यासी जी जब करा रहे थे, उन्होंने दोनों में ही कहा था कि कुंभक लगाना। ये तो मैं व्यवहार में बता रहा हूँ, लेकिन इस पुस्तक में ध्यान रखें, अगर एग्जाम में पूछ दे कि शीतकारी के दौरान स्वात्मा राम जी के मुताबिक कुंभक शब्द की चर्चा की गई है या नहीं, तो शीतकारी में नहीं की गई है, शीतली में की गई है। अब एग्जाम में देखना पड़ेगा ऑप्शन वो किस तरीके से देते हैं, ये भी ध्यान रखना। वहां तो कोई बहस की गुंजाइश नहीं होती है, टू द पॉइंट आपको करना होता है। तो ये नोट कर लीजिएगा अपनी डायरी में कहीं पर। फिर आते हैं हम लोग भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी में। भस्त्रिका में क्या कहा गया, पद्मासन में गर्दन पेट सीधा रखेंगे। ये भस्त्रिका में कहा गया आसन की चर्चा की गई है, कौन सा आसन करना, पद्मासन। पद्मासन में कहा गया रोगों का नाश करने वाला पद्मासन लगाइए, ध्यान है। और गर्दन पेट को बिल्कुल सीधा रखेंगे, मुख को बंद कर लेंगे, वायु का इस तरह रेचक करे, यानी भस्त्रिका में पहले वायु के रेचक करने की बात की गई है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछ दे भस्त्रिका में पहला स्टेप क्या है, पहले वायु का रेचक करना है। रेचक भी इस तरह करना है कि हृदय, कंठ और कपाल का स्पर्श होते हुए वायु बाहर निकले। फिर वेग पूर्वक हृदय पद्म तक स्पर्श के साथ वायु का पूरक करेंगे। फिर कहा गया इसी क्रिया को दोहराएंगे, लोहार की धौकनी की तरह तेजी से पूरक रोचक करेंगे। और कब तक करेंगे, जब तक थक ना जाए। और फिर क्या करेंगे, फिर सूर्यभेदी प्राणायाम की विधि बताई गई है कि राइट से श्वास लेंगे और लेफ्ट से छोड़ने की बात कही गई है। फिर भ्रामरी में हम लोग आते हैं छठे नंबर के कुंभक में। वेग से का, इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। वेग से कहा गया है मेल भमरे की तरह आवाज करते हुए पूरक करेंगे, मादा भमरे की तरह धीरे धीरे रेचक करेंगे। मेल से और फीमेल से सिर्फ पूरक रेचक ही नहीं जुड़ा हुआ, एक में तेजी से कहा गया है पूरक करेंगे और रेचक कहा गया धीरे धीरे करेंगे। दोनों बातों का आपको इंपॉर्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिहाज से। एग्जामिनर की नजर पड़ गई, उनको लगा तो पूछ सकते हैं सवाल। मूर्छा में कहा गया पूरक के अंत में दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंद लगाएंगे। जालंधर बंद लगा करके ही जब हम रेचक करते हैं तो मूर्छा की स्थिति बन जाती है। लाभ क्या है वो हम लोग बाद में अभी देखेंगे। और प्लावनी में क्या कहा गया है, ऐसे तो जनरली जो पढ़ाया जाता है वो यही होता है कि पेट में, उदर में वायु को पूरित करेंगे और ऐसा साधक जो है अथाह जल में भी कमल पत्र के समान तैरता है। लेकिन एक पुस्तक में हम लोगों ने देखा था, व्याख्या डिटेल में हमने लिखा हुआ, डिटेल वाले पीडीएफ में, उसमें लिखा हुआ था कि शरीर के अंदर के भाग के वायु को उदर से पहले पूरित करेंगे, फिर उदर को पूरी तरह से वायु से भर लेंगे। ऐसा साधक अथाह जल में भी कमल पत्र के समान तैरता रहता है। हाँ, पद्मासन को पापों का नाश करने वाला कहा गया है, वंदना जी। अब आइए एक बार भ्रामरी प्राणायाम की चूंकि विशेषता है इसलिए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
भ्रामरी में क्या कहा गया, वेगाद घोषम पूरकम भृंगनादम भृंगीनादम रेचकम मंद मंदम योगिंद्राणीम एवं अभ्यास योगाच चित्ते जाता काचिद आनंद लीला। पूरक में कहा गया वेग पूर्वक करेंगे और नर भ्रमर की आवाज के साथ करेंगे। रेचक में कहा गया है धीरे धीरे करेंगे, मंद मंद रेचक करेंगे, लेकिन भृंगी नाद निकालते हुए मादा भ्रमर की आवाज के साथ रेचक करेंगे। और अभ्यास से क्या कहा गया है, आनंद की लीला होती है। जो योगी लोग हैं, योगी राज योगिंद्र कहा गया, तो योगी राजों के चित्त में भी अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है, अपूर्व आनंद की लीला होती है। अब हम लोग आते हैं, हम लोगों ने आठों कुंभक की विधि देख ली, अब उसके लाभ पर नजर डालिए। आप लोगों ने लाभ पढ़ के आप लोग सब लोग आए हो, विधि भी लाभ भी देखिए कितना आसानी सब एक साथ आपको चार फिर चार नीचे दे दिया हुआ। सूर्यभेदी में कहा गया तीन ही कहा गया लाभ में, कपाल शोधन होता है, कपाल शोधन एक नेति में भी कहा गया था, ध्यान रखिएगा। वात दोष दूर होता है, सूर्यभेदी में कहा गया कृमि दोष दूर होता है। फिर उज्जयी में आते हैं, कंठ के पास का कफ दोष दूर होता है, देह की अग्नि बढ़ती है, नारी जलोदर और धातु संबंधी दोष दूर होता है, नारी जलोदर धातु संबंधी दोष दूर होता है। और इसके लिए कहा गया है गच्छति तिष्ठति और कार्यम, तीन शब्द का इस्तेमाल किया गया, गच्छति तिष्ठति कार्यम, चलते हुए बैठते हुए और काम करते हुए भी इसको कर सकते हैं। इसमें उज्जयी में क्या इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, ये नारी जलोदर वाला जो है ना धातु संबंधी दोष, ये थोड़ा हटके है, तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखिएगा। शीतकारी में लाभ क्या बताया गया, इसका कितना अच्छा हम लोगों ने याद किया था, कामदेव के समान हो जाते हैं, तो योगिनी समूह आपको जो सम्मानित करती है। और जब योगिनी समूह सम्मानित करती है, आपको लगता है, निमोनिक बता रहा हूँ, आपको लगता है कि नहीं नहीं इस चक्र में नहीं फंसना है, तो आप उस चक्र से निकलते हो, उसी को सृष्टि संहार करने में आप सक्षम हो जाते हो। फिर आप इतना फूल कुप्पा हो जाते हो, भूख प्यास भी नहीं लगती है। हालांकि ऐसा होता है ना कि प्यार हो जाता है किसी को तो भूख प्यास नहीं लगती, यहाँ तो प्यार के बंधन से निकले तो उसमें कुप्पा हो गए फूल के, तो भूख प्यास नहीं लगी, निद्रा आलस्य भी दूर हो गया, शरीर पर पूरा नियंत्रण हो गया था, तभी तो वहां से निकले थे। शरीर में कोई रोग बीमारी का उपद्रव भी नहीं होगा, भूमंडल पर आप योगिंद्र हो जाएंगे। वाह क्या है, कामदेव के समान हो भी गए, योगिनी समूहों ने इनको सम्मानित भी किया, फिर भी वहां से निकल आए तो योगिंद्र हो गए। ऐसे कुछ आप भी निमोनिक बना करके इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद शीतली में क्या कहा गया, गुल्म रोग प्लीहा रोग नहीं होगा, ज्वर पित्त भूख प्यास इसमें भी कहा गया, शीतकारी में भी कहा गया, भूख प्यास पर कंट्रोल होगा, विष के प्रभाव को भी नष्ट करता है। तो शीतकारी, शीतली और उधर हम लोगों ने खिचड़ी में पढ़ा, तीनों में कहा गया हुआ है भूख प्यास। भूख प्यास के लिए क्या संस्कृत का क्या शब्द इस्तेमाल किया गया है, क्षुधा तृषा की बात की गई। अब हम लोग देखते हैं पांचवा छठा सातवां और आठवां जो कुंभक है उसको देखते हैं। भस्त्रिका के क्या लाभ बताए गए हैं, वात पित्त कफ तीनों कहा गया, तीनों दोष दूर होते हैं, शरीर की अग्नि बढ़ती है, कुंडलिनी का जागरण कहा गया भस्त्रिका में, ब्रह्म नारी का मल साफ होता है। एक लाइन में लिखते हैं तो इसमें ऐसे कहते हैं, ब्रह्म नारी का मल साफ होता है तो कुंडलिनी जागरण होती है। तीनों ग्रंथियों का भेदन इंपॉर्टेंट बताया गया, ब्रह्म ग्रंथि विष्णु ग्रंथि रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है किसमें, भस्त्रिका में। भस्त्रिका में वात पित्त कफ दोष दूर होता है, तीनों ग्रंथियों का भेदन भी होता है। भ्रामरी में क्या कहा गया, अच्छा ब्रह्म ग्रंथ तीनों ग्रंथियों का भेदन तभी होगा जब कुंडलिनी जागरण होगी, तो ये तो उसमें स्वतः इंक्लूड है, ये भी ध्यान रखिएगा। भ्रामरी में क्या कहा गया था, अपूर्व आनंद की लीला होती है, एक ही कहा गया था। इसमें एक चीज फिर से मैंने जानबूझ करके रखा हुआ है, पूरक नर भ्रमर की आवाज लेकिन तेजी से पूरक, रेचक मादा भ्रमर की आवाज लेकिन धीरे धीरे रेचक करे। 7वें नंबर पर मूर्छा है, मूर्छा में भी एक ही लाभ बताया गया, सुख प्रदान करने वाला। ये रावणी में तो सिर्फ तैरने वाली बात सिर्फ तैरता है, सिर्फ तैरने वाली बात है, उसमें कमल पत्र के समान तैरता रहता है, इतनी ही बात कही गई है प्लावनी में। अब आगे कहा गया आठों कुंभक कंप्लीट हो गया, तब कहा गया प्राणायामस त्रिधा प्रोक्तो रेच पूरक कुंभक सहित केवल चेती कुंभको द्विधो मतः यावत केवल सिद्धि स्यात् सहितम तावत अभ्यसेत। अब प्राणायाम के तीन पार्ट हम लोग जानते हैं ना, रेचक पूरक कुंभक कहा गया कि त्रिधा, प्राणायाम को कहा गया तीन उसकी विधि है प्राणायाम की, एक रेचक दूसरा पूरक तीसरा कुंभक, तो उसी को प्राणायाम के तीन अंग भी कह दिया जाता है। और प्राणायाम दो प्रकार का बताया गया है, क्योंकि पूरक रेचक रेचक पूरक कुंभक की बात आई है, तो इसको ध्यान में रखते हुए दो तरह के कुंभक बताए, कुंभिको द्विधो मतः सहित कुंभक केवल कुंभक। सहित कुंभक क्या है, केवल कुंभक क्या है, कहा गया यावत केवल सिद्धि स्याद सहितम तावत अभ्यसेत,
जब तक आपका केवल कुंभक सिद्ध ना हो जाए आप सहित कुंभक करते रहिए। सहित कुंभक कौन हुआ? जितने कुंभक आपने पढ़े आठों, वो सब सहित कुंभक की श्रेणी में आएगा। और आठों कुंभक की सिद्धि होने पर जो फल की प्राप्ति होती है वो केवल कुंभक माना जाता है। दूसरी बात क्या कही गई है? रेचक पूरक के साथ जो किया जाता है वो सहित कुंभक है, और जो रेचक पूरक से मुक्त होकर के किया जाता है, रेचक पूरक के बिना किया जाता है, सुख पूरक वायु को धारण किया जाता है, वो केवल कुंभक होता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। रेचक पूरक के साथ करते हैं तो कौन सा है, रेचक पूरक के बिना करते हैं तो कौन सा है। अब ये भी क्वेश्चन यार आने देते हैं। आगे कहा गया है कि केवल कुंभक सिद्ध हो गया। अगर केवल कुंभक भी सिद्ध हो गया, सहित कुंभक सिद्ध हुआ तो केवल कुंभक की स्थिति, केवल कुंभक में भी आप और अभ्यास कर रहे हैं उसकी भी सिद्धि हो जाए तो क्या होगा? कुंभके केवले सिद्धे रेच पूरक वर्जिते न तस्य दुर्लभम किंचित त्रिषु लोकेशु विद्यते। तीनों लोकों में कुछ भी दुर्लभ नहीं रहता है। सक्तः केवल कुंभकेन यथेष्टम वायु धारणात, आपके क्षमता हो जाती है कि यथेष्ट वायु को धारण करने की क्षमता हो जाती है, इच्छा अनुसार वायु धारण करने की क्षमता हो जाती है। राजयोग पदम च अपि लभते नात्र संशय, राजयोग के पद को आप प्राप्त करते हैं, ये सबसे बड़ा लाभ बताया गया है किसमें? केवल कुंभक में। और क्या कहा गया है? हठम बिना राजयोगो राजयोगम बिना हठ ना सिद्ध्यति ततो युग्मम आनिस्पत्ते समभ्यसेत। हठ योग के बिना राजयोग, राजयोग के बिना हठ योग की सिद्धि नहीं हो सकती है, ये बात कही गई है। उसके बाद हम लोग अब अंत में पहुंच गए हुए हैं, हठ सिद्धि के लक्षण की बात में आते हैं। बपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मल, ये सब याद कर लीजिए। इसको मैं माइक बंद रखते हुए मैं इसको बोलता हूँ, इसको याद कीजिए, फिर हम लोग देखेंगे आठों को अलग से। एक एक शब्द बोलता हूँ पहले, एक एक शब्द आप लोग पीछे से दोहराएंगे, माइक बंद रखेंगे, फिर हम लोग दो दो शब्द लेंगे, फिर तीन तीन शब्द लेंगे, फिर पूरा एक साथ पूरा श्लोक। बपुः कृशत्वम, पीछे से बोलिए। बपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता, वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम, नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदु जयो, बिंदु जयो अग्नि दीपनम, अग्नि दीपनम नारी विशुद्धिर, नारी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम, हठ सिद्धि लक्षणम। बहुत सारे लोगों को याद है, उस दिन आप लोगों ने बताया था। अब दो दो पढ़ते हैं। बपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता, बपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदुजयो, आरोग्यता बिंदुजयो अग्निदीपनम नारी विशुद्धिर, अग्निदीपनम नारी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम। अब चार चार करके ले लेते। बपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले, बपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदुजयो अग्निदीपनम नारी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम, आरोग्यता बिंदुजयो अग्निदीपनम नारी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम। ये आपको याद करना, एक साथ बोलते हैं। बपुः कृशत्वम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटत्वम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदुजयो अग्निदीपनम नारी विशुद्धिर हठ सिद्धि लक्षणम। स्क्रीन पर है, बोलने में आसानी हुई होगी। बपुः कृशत्वम कहा गया है, पहले तो हैंड रेज करके बोलिए ना, जब ये वाला फ्लो चलता है ना उसमें अचानक से मत बोलिए। बपुः कृशत्वम सुडौल शरीर हुआ, कुश के समान सुडौल शरीर, वदने प्रसन्नता, प्रसन्न चेहरा, एकदम चेहरा एकदम निर्मल होता है, ऐसा चेहरा होना चाहिए। नाद स्फुटत्वम कहा गया है, आपके शरीर से नाद सुनाई देने लगता है, शरीर इतना निर्मल हो जाता है, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित होता है, नाद सुनाई देने लग जाता है। नयने सुनिर्मले कहा गया है, आंखें निर्मल हो जाती हैं, आंखें निर्मल जैसे छोटे बच्चे के नयन निर्मल होते हैं वैसे होता है। आंख जब है अब हमारी जो है ऐसी चीजों के प्रति आकर्षित नहीं होती है, खराब दृश्यों के प्रति निर्मल हो जाती है। आरोग्यता कहा गया, बिल्कुल निरोगी शरीर हो जाता है। बिंदु जो गिरता है उस बिंदु पर आपको विजय प्राप्त हो जाती है, इतनी सिद्धि हो जाती है। अग्निदीपनम, शरीर में जितनी अग्नियां, सारी अग्नियां बैलेंस हो जाती हैं। नारी विशुद्धि, जो 72,000 नारियां कही गई, सभी नारियां शुद्ध हो जाती हैं।
अब इसका करेक्शन ऊपर से करके मैं भेजूंगा। तो अपना जो द्वितीय उपदेश है वो कंप्लीट हो गया हुआ है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ छूटा हुआ है।